हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलखुश कुमार। तो चलिए आज की क्लास में लाए हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए चैप्टर 1 से क्लास 12 बिहार फाइनल परीक्षा 2026। ठीक है, फिजिक्स बुक से चुना हुआ प्रश्न है आपका। लाए हैं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो चलिए थैम्पल से ही आप लोग पहचान लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, पता है कि क्या मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट में प्रश्न कह रहा किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो आप लोग अगर जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो बता सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 गुलाम से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, जो किसी भी वस्तु आवेश का जो न्यूनतम मात्रा होती है ना 1.6 इंटू 10⁻90 गुलाम से कम नहीं हो सकती है, अधिक हो सकती है बल्कि कम नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एक लंबे समरूप अविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात होगा, आप बता सकते हो 1/2 होगा कि 2/1 होगा कि 1/1 होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका 1/1 हो जाएगा। कितना? 1/1, यानी सी आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक विद्युत ध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब आद्रक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है एवं E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 डिग्री है। तो E1 अनुपात E2 एवं 0 डिग्री क्या होगा, आप बता सकते हो। तो बताए क्या होगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 2:1 पाई। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या कहलाता है, आप लोग बता सकते हो। तब P कलर चेंज होगा, तो चलिए क्या हो जाएगा, P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। लगा बल आघूर्ण बल जो होता है कितना होगा, तो बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये PE। क्या हो जाएगा, PE। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा P वेक्टर आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच का कोण बनेगा। तो P वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, तो आप बता सकते हो 90 डिग्री का बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, क्वेश्चन मस्त है। तो चलिए एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु A तथा B स्थित है। तो A अक्षीय बिंदु है जबकि B निरक्षीय बिंदु है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर तब B पर तीव्रता E वेक्टर क्या होगी। E वेक्टर के बाद क्या है, तो E वेक्टर बाई 2 हो जाएगा, लेकिन कौची में होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, E वेक्टर बाई 2। राइट आंसर हो जाएगा D। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो आप बता सकते हैं 90 डिग्री कि 45 डिग्री कि 30 डिग्री की नहीं काटती है। नहीं काटती है, राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं काटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक में क्या होता है, बता सकते हो। तो 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना
जिनके परिणाम +3 × 2 × 10⁻⁻90 कूलाम एवं -3.2 × 10⁻⁻90 कूलाम है और उनके बीच दूरी इतना मीटर है तथा विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो आप बता सकते हो, इसको निकालेंगे तो पता है कितना हो जाएगा, 7.68 × 10⁻⁻29 कूलाम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है क्या, बता सकते हो आप, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कह रहा है मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि x बराबर इतना पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है, तो क्या हो जाएगा, बता सकते हो आप। आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। बात तो सही है, बात सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बतलाता है पर y अक्ष z के अक्ष की ओर अचर रहता है। यह द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल कितना होगा, बता सकते हो। तो कुल बल जो होगा एक अक्ष की ओर ही होगा, कुल जो बल लगाएगा यानी होगा किसके ओर, किसके अक्ष की ओर, तो एक अक्ष की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कह रहा है एक ही पदार्थ के धातु दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया, तो बता सकते हो एक पदार्थ की धातु गोले क्या हो जाएगा, आप तो हो जाएगा B द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी जो B का मास है वही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। देखिए कितना झकास क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश जो होता है कितना होता है, 8.10⁻⁻90 कूलाम नहीं, इसका 1.8 × 10⁻⁻1 होगा कि 1.9 × 10⁻⁻1 इतना होगा, तो इसका राइट जो आंसर होगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कह रहा है डिबाई का मात्रक क्या होता है, आप लोग बता सकते हो क्या होता है। तब विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक किसका, डिबाई का SI मात्रक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कह रहा है एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, पता है, सतह के लंबवत होती है, जो सतह के होती है लंबवत होती है सतह के, बी आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक कूलाम आवेश के बराबर होता है, बता सकते हैं आप। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है तो 2.99 10⁻⁻9 ESU, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कह रहा है यदि गोले पर आवेशित इतना हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, तब बता सकते हो 36 पाई × 10⁻⁶ इतना हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चित्र में दर्शाया गया कि दो आवेशों Q1 तथा Q के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा पर आवेशित बाहरी चिन्ह क्या होगा। इसमें देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है ना, बाहरी चिन्ह क्या हो जाएगा, तो आप बताओ दोनों ऋणात्मक होगा, जो दोनों चिन्ह होगा, चिन्ह जो दोनों होगा पहला दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए इसमें दर्शाया गया, आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कह रहा एक पिंड पर आवेशित लिखा जाता है Q बराबर इतना, जहाँ इतना n के मान होगा, बता सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 0 से +-1 होगा, +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल जो लगेगा क्या होगा, बता सकते हो, एक अक्ष के अनु, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए एक द्विध्रुव क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर = P वेक्टर × I वेक्टर है, तो इस पर लगता जो बल है वो आघूर्ण क्या होगा, बता सकते हो, तो Z अक्ष की ओर हो जाएगा। एक अक्ष पर इतना x = इतना Q तथा x अक्ष इतना, तो 2Q आवेश रखे जाते हैं, तो E का मान 0 होगा, यस राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कह रहा है x अक्ष पर इतना = इतना इतना इतना, ये तो क्वेश्चन लगता है पढ़े, आवेश रखे जाते हैं तो आवेश Q से N1 तथा आवेश 2Q से N2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब N/N2 होगी क्या, बता सकते हो आप, तो 1/2 हो जाएगा, राइट आंसर सी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, बता सकते हैं? कम नहीं हो सकती है, तो ये तो मैं फास्ट में ही बताया था। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। चलिए जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तब इसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी मास जो होगा क्या होगा, बता सकते हो? घटता है कि बढ़ता है कि वही रहता है, तो बढ़ता। राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश का क्या कारण है, बता सकते हैं आप? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सी हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है स्टेट कूलाम कितना कूलाम का होता है, तो बता 1/3 इंटू 109 इतना का कूलाम होता है। कौन? 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, तो 1/3 इंटू 109 इतना कूलाम होता है। 1 स्टेट कूलाम बराबर इतना कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों। कह रहा है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेशित घनत्व अल्फा है तथा इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, बता सकते हो? तो अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा एक कूलाम आवेश बराबर होता है क्या, क्वेश्चन है 3 इंटू 10⁻⁹ इस ESU। चलिए किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। कह रहा वायु में एक दूसरे से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेशित क्रम से इतना तथा इतना है, इसके बीच लगने बल का परिमाण होगा कितना 6 मीटर न्यूटन। चलिए कह रहा है राशि इतना जहाँ संकेत सामान्य है और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। राइट आंसर जो है इसी हो जाएगा, विमीय सूत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह एवं इतना दिखाए गए हैं, देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पथ चिन्ह धनावेशित कण का, पश्चिम धनावेशित कण का। चलिए कूलाम बल है, बता सकते हैं आप क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल, यानी दोनों हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों। कह रहा पी वेक्टर गुण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क जो होगा क्या हो जाएगा, तो पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश का संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन पर, तो सी इसका क्या आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएगा, तो सी। ये तो अभी जस्ट बताएं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किसी आवेशित का अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। 0 मतलब क्या होता है, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, यदि 2 आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि अपवर्तित होगा, कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा डी वाला हो जाएगा। चलिए कह रहा है किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता होती है, तो इसका विद्युतीय तीव्रता ये भी बताएं 0 यानी 0 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा फ्लक्स घनत्व का मात्रा क्या होता है, क्या टेस्ला, क्या होता है इसका फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही जो मात्रक होता है टेस्ला ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को। कह रहा आवेश ए एवं बी एक दूसरे की दूरी पर आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी जो होगा क्या हो जाएगा, बता सकते हो, तब प्रतिकर्षित होगा। ए और बी जो है, ए और सी जो है ये प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अनावेशी धातु कण को एक धनावेशी धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युतीय बल होगा प्लेट के तरफ, विद्युतीय बल जो होगा वो प्लेट के ही तरफ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 2 चालकों के बीच
आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा का हानि निर्भर करती है? विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है, विभवांतर के वर्ग पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा? शून्य हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, बता सकते हो आप? क्या हो जाएगा? आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम। कूलाम का आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम को सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा आवेश की विमा क्या हो जाएगी? 80, राइट आंसर। चलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना के बराबर होता है, बता सकते हो? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो आप बता सकते हो इतना का मान संभव नहीं। स्थित विद्युतीय आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया गया? तब बात कूलाम के नियम से ही दिया गया। चलिए दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल क्या होगा, बता सकते हो? चौथाई हो जाता है। हाँ, चौथाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है एक कूलाम वह आवेश है जो 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित सामान्य आवेश बल लगता है, बता सकते हो? 9 इंटू इतना 109 न्यूटन। ये मैंने जस्ट बताया थोड़ा सा पीछे, यही क्वेश्चन। कह रहा है मुक्त आकाश के फ्री स्पेस का वैद्युतता या एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होता है? इसी को हिंदी में कहा जाता है वैद्युतता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻² होता है। राइट आंसर जो होगा सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या होती है? MLT, ये हो जाएगा राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा विद्युतशीलता यानी एक्स का मात्रा क्या हो जाएगा? फ्राइडे मीटर, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, विद्युतशीलता एक्स, ये वही क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए तो अब क्वेश्चन लगता है समाप्त होता है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। तो आज की सेवाएं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की सेवाएं इतना ही, बाकी धन्यवाद।